चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड टॉप लेटेस्ट 30 खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका का दौरा करने वाले। इस दौरान वह भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। भारतवासियों का यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नाउस कैल्जियम में 22 सितंबर को होगा। इस बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम में 16,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बुधवार आधी रात कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में घुसकर आपातकालीन विभाग में तोड़फाड़ की। अस्पताल में हुए तोड़फाड़ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव का सखनांद होने जा रहा है। खबरों के माने तो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। हालांकि इन चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 14 अगस्त की रात को ही व्यापक तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस घटना को राज्य के पूर्ण नाकामी का उदाहरण बताते हुए कहा है कि यह स्थिति अत्यंत गंभीर है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकार की नाकामी और मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की कार्य क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं हेल्थ प्रोफेशन के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा करती है। आज चुनाव आयोग 3 राज्यों के लिए चुनाव का ऐलान करने वाला है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के लिए शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। हरियाणा विधानसभा की कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब एक बड़ा बयान दिया है। अब उन्होंने पैसे देकर लोगों को जोड़ने वाले सवालों पर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज सत्ता में नहीं है, आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तंज कसती। उन्होंने कहा है कि शराब और बालू माफिया से पैसा इन लोगों ने लिया है और फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। बीते गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके से यह बात कही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पीड़िता के माता पिता की मांग के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हत्या मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने मंगलवार को जांच का जिम्मा संभाला और तब से अब तक 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, जिसमें पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी शामिल है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब खटमल और मच्छर की एंट्री हो गई है। मामले को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। कहा है कि कुछ खटमल और मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के बीच बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। योगी सरकार के एक फैसले के विरोध में सपा भारत निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी उपचुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, इसकी शिकायत सपा चुनाव आयोग को करेगी। किसान आंदोलन मोदी 2.0 सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी। किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ विपक्ष को भी संजीवनी दी थी। वहीं अब मोदी 3.0 सरकार में मोदी सरकार किसानों को पूरी ताकत के साथ साधने में जुटी है।
मध्य प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर में 31 जुलाई को बारिश के दौरान एक लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आरोपी पवन यादव स्वतंत्र दिवस के दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने युवती से बदसलूकी के आरोप पवन यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जब इन दोनों लड़कों की ताकत बढ़ी है तब इससे अपराधियों की हिम्मत बढ़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस साल हुई सामान्य से भी कम बारिश के कारण किसानों को मुआवजा देने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए चंडीगढ़ में आरोप लगाया है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस जब सत्ता में थी तब वह केवल मामूली सा रकम देती थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मायावती ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। भाजपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्र दिवस पर दिए गए संबोधन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल लेयर को लेकर दिए गए फैसले का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी ने कोटे में कोटा मामले पर चुप्पी साधे रखी जो गलत है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में आज शाम कोलकाता में एक रैली निकाली जाएगी। RGKR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ TMC यह रैली निकाली जाएगी। भाजपा ने सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता, उनके पास ब्रिटेन पासपोर्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा है कि वे किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं। RGKR मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मेडिकल स्थानों का आदेश जारी करते हुए बताया है कि अगर स्थान पर हमले होते हैं तो 6 घंटे के भीतर स्थान प्रमुख FIR दर्ज करवाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य स्थानों को मेमो भेज दिया है। कोलकाता के RGKR मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामलों को लेकर आज भी देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर है। आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोलकाता की घटना बेहद दर्दनाक और पीड़ितादायक है। दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। सिन्हा ने कहा कि महिला सुरक्षा पर प्रधानमंत्री केवल कानून बनाने की बात करते हैं।